ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि सावन महीने में भोलेनाथ की पूजा और कथा सुनने से घर में सुख शांति बनी रहती है और मन चाहा फल प्राप्त होता है। तो चलो आज हम शुरू करते हैं भोलेनाथ का कथा। किसी गांव में भोलेनाथ का मंदिर था और पास ही में एक वृक्ष था जिस पे गौरैया चिड़िया का जोड़ा रहता था। और शाम के समय भोलेनाथ का जब आरती होता था तो गौरैया चिड़िया भी उस आरती में जाता था और प्रतिदिन वो ऐसा ही करता था। दिन में दाना चुनने जाता और शाम को शिव जी की मंदिर में आरती में शामिल होता। और उसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके घर में कोई नहीं था, वो अकेली रहती थी और प्रतिदिन अपने छत पे चिड़िया के दाना देती थी और पानी भी रखती थी। और वो एक गौरैया चिड़िया का जोड़ा वो भी प्रतिदिन उस बूढ़ी माँ के घर जाता था छत पे और दाना चुगता और पानी पीता था। और जैसे ही शाम होता वो शिव जी के मंदिर में आ जाता और शिव जी के आरती में शामिल होता था। वो ऐसे ही करते करते दिन बीतता जा रहा था और एक दिन अचानक बूढ़ी माँ का तबीयत खराब हो गया और अपने चारपाई पर लेट गई। और उसके घर में उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं था, इसलिए वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती गई और चारपाई से उठ पाना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो चिड़िया के लिए दाना पानी नहीं रखती और ये गौरैया चिड़िया जाती और देखती कि बूढ़ी माँ आज दाना पानी नहीं रखती है। तो उन लोग को चिंता होता, लेकिन पास ही के कहीं दूर गांव में जाके दाना पानी चुंगाती और फिर शाम लौट कर शिव जी की आरती में शामिल होती थी। दोनों गौरैया चिड़िया का जोड़ा ने आपस में बात किया कि चलो आज बूढ़ी माँ को हम गांव में ढूंढते हैं कि वो कहाँ अब रहती है। दोनों गौरैया चिड़िया ने पूरा गांव को ढूंढ लिया, लेकिन कहीं बूढ़ी माँ उन दोनों को नज़र नहीं आई। तो फिर वो अपने मन उदास होकर अपने घोंसले में लौट आई और शाम को शिव जी के मंदिर में गई, जिस आरती में शामिल हुई। फिर दूसरे दिन भी वो गौरैया चिड़िया वो बूढ़ी माँ के घर गई और जाके नीचे देखा तो बूढ़ी माँ चारपाई पर लेटी हुई थी। तो दोनों ने बहुत कोशिश की बूढ़ी माँ को उठाने के लिए, लेकिन बूढ़ी माँ नहीं उठी। उसने देखा कि बूढ़ी माँ तो अब नहीं है, इस दुनिया से तो चली गई है। वो दोनों बहुत निराश हुए क्योंकि बूढ़ी माँ उन दोनों के लिए प्रतिदिन दाना पानी रखती थी। और ये देखकर वो भोले बाबा के मंदिर आई और भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी कि हे भोले बाबा, आप उस बूढ़ी माँ को जीवित कर दीजिए, उसे स्वस्थ कर दीजिए। और ऐसा करके वो दोनों ने प्रार्थना करने लगी, एक पैर पे खाड़ होके भगवान से विनती करने लगी। ऐसा करते करते महीनों बीत गया। तब भोलेनाथ बोले कि क्या बात है, तुम इतनी छोटी सी जान और इतने दिनों से तप में लगी हुई हो, किस लिए? तो चिड़िया बोलती कि भोले बाबा, एक बूढ़ी माँ है जो हम लोगों को प्रतिदिन दाना देती थी, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं रही। हम लोग चाहते हैं कि आप उसे जीवित कर दें और वो फिर से हम लोगों के लिए दाना पानी रखे। तो भोले बाबा कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, जो इस दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आ सकता। तो चिड़िया ने जिद कर ली कि नहीं, हमें तो बूढ़ी माँ किसी भी हाल में जीवित चाहिए। तो भोले बाबा कहते हैं कि अब उनका शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। चिड़िया के जिद करने पर भोले बाबा ने बूढ़ी माँ के घर गए और बूढ़ी माँ जहाँ चारपाई पर लेटी हुई थी उनके पास गए। और गौरैया चिड़िया के जिद के कारण भोले बाबा ने अपने कमंडल से जल निकाला और बूढ़ी माँ के ऊपर छिड़क दिया, डाल दिया। जैसे ही डालते ही बूढ़ी माँ स्वस्थ हो उठी और उठकर बैठ गई और भोले बाबा को देख बूढ़ी माँ बोली कि मैं धन्य हुई प्रभु, आपका दर्शन पाके। तो भोले बाबा बोलते हैं, ये जो भी कुछ हुआ ये गौरैया चिड़िया का जोड़ा के वजह से हुआ।
तुम तो मर चुकी थी, इसके जिद के चलते मुझे जीवित करना पड़ा। इतना कब भोलेनाथ वहाँ से चले गए और बूढ़ी माँ प्रतिदिन की तरह छत पे अपने दाना और पानी रखने लगी और गौरैया चिड़िया का जोड़ा प्रतिदिन वो दाना पानी चुगता और खाता। तो बूढ़ी माँ बोली एक दिन कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे घर हमेशा के लिए रहो। मेरा नहीं तो कोई संतान है और नहीं तो कोई परिवार है, कोई भी नहीं मेरा घर में है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग हमेशा मेरे घर में रहो। ये बातें सुनकर गौरैया चिड़िया का जोड़ा दोनों खुश हो गया और वो बूढ़ी माँ के पास हमेशा रहने लगा। ऐसे कर समय बीतते गया। एक बूढ़ी माँ के बातों का पूरे गांव में हाला हो गया। सभी लोग बूढ़ी माँ से मिलने आते और बूढ़ी माँ के पास एक अलग ही शक्ति था। लोग आते और अपना दुख बूढ़ी माँ से बताते और जिसके सर पे बूढ़ी माँ हाथ रख देती उसका सबका दुख दूर हो जाता और वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता। ऐसा करते करते समय बीता जा रहा था। एक दिन बूढ़ी माँ ने समाधि ले ली और ये सब देख गांव वाले बहुत दुखी हुए। लेकिन वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया जहाँ पर बूढ़ी माँ ने समाधि ली थी। उस मंदिर का नाम चिड़िया माई का नाम रखा गया और ये मंदिर आज भी गुजरात में है। लोग वहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जाते हैं। जो लोग सच्चे मन से भोलेनाथ का पूजा या कथा सुनता है उसकी सबकी मनोकामना पूरा होता है। और फ्रेंड, अगर आप लोग को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।